Hello students, welcome back to my YouTube channel. So now let's see example 26 for exercise 4.5. Show that the matrix A satisfies the equation this, where I is the 2 cross 2 identity matrix and this O is the 2 cross 2 zero matrix. यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स. सो यहाँ पर आपके पास ए इनवर्स जो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसको सेटिस्फाई करवाना है इस इक्वेशन में, राइट. सो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू ओ. ये O जो है आपकी 2 क्रॉस 2 जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है. I इज 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई होप ये सबको पता है, राइट. सो यहाँ पर अगर आपके पास A वैल्यू गिवन है, A स्क्वायर नहीं गिवन है, तो A स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से आएगी? A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ही आपके पास A स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी. सो जिसका मतलब है 7 4 12 7 आपके पास A स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आप कहाँ पुट करने वाले हैं? यहाँ पर. So 7 7 4 12 minus 4 times of A matrix plus 2 cross 2 identity matrix है. So यहाँ पर इस तरह से आएगी और यहाँ पर 0 0 0 0 ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. यहाँ पर अब आप इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए? राइट हैंड साइड के, जो कि क्या है? 0, राइट. सो यहाँ पे इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? लेट्स सी. ये 4 जो है आपका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, राइट. 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 8. यहाँ पर 1 0 0 1 एज इट इज़. अब यहाँ पे ये सारे सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, हम इनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे 12 माइनस 12 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 0 7 माइनस 8 प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के. यहाँ पर देखो 7 प्लस 1 8 माइनस 8 0 12 माइनस 12 0 4 माइनस 4 0 7 प्लस 1 8 माइनस 8 0 किसके इक्वल आई है? राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड. सो आपने इक्वेशन तो सिंप्लीफाई सॉल्व करके दिखा दी है, सेटिस्फाई करके दिखा दी है. अब आपकी बारी है ए इनवर्स को फाइंड करना यूजिंग दिस सेम इक्वेशन, राइट. लेट्स डू दिस. सो ये है आपके पास इक्वेशन. सो यहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में जब डिटेल में आपको टॉपिक बताया था कि हम इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने पहला स्टेप बताया था, अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप ए इनवर्स के साथ. बिकॉज आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कि आपका ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए. सो ये आते ही आपको क्या पता चलेगा कि आपका ए इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप अपने इस इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट. सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद ए इनवर्स बोथ साइड्स. सो यहाँ पर ए स्क्वेयर ए इनवर्स माइनस 4a डॉट ए इनवर्स प्लस आई डॉट ए इनवर्स, यहाँ पे 0 ही रहेगा, राइट. यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान में रख लो कि आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप a को a इनवर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? i आइडेंटिटी, ठीक है. सो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर को मैं a डॉट a भी लिख सकती हूँ, राइट. यहाँ पे इस टर्म को i लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको बताया. सो 4 के साथ अब क्या हो चुका है? i. यहाँ पर आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स है. अभी यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखो. तो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो आपने ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे अगेन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? i. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? एक बेसिक स्टेप से, जहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी के साथ न्यूमेरिकल टर्म है, लाइक इस आइडेंटिटी के साथ 4 है, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल टर्म किसी एक मैट्रिक्स के साथ हो, या फिर कोई न्यूमेरिकल टर्म किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो, उसको तो आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए. लेकिन जहाँ पर आइडेंटिटी या फिर ए इनवर्स आ जाए, या फिर आइडेंटिटी या फिर ए आ जाए, तो तब आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आपको इतना पता है, चैप्टर 3 में आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी मैट्रिक्स के साथ, राइट, तो आपको वही वैल्यू मिलती है.
सो अगर आप आइडेंटिटी को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए इन्वर्स देगी, आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर कोई ए मैट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आप एज इट इज़ रखोगे, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी के साथ कोई न्यूमेरिकल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको एज इट इज़ रखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एज इट इज़ रहने दूंगी 4 इंटू आई, जबकि यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे को अगेन ए देगा वो, इसमें 4i एज इट इज़, एंड अगेन आई मल्टीप्लाई हो रहा है ए इन्वर्स के साथ। जब ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी के साथ आपके पास अगेन ए इन्वर्स ही आएगा। सो इतना बेसिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर ए इन्वर्स आप फाइंड कर रहे हो इस पूरी इक्वेशन में, तो अब यहाँ पर ए इन्वर्स को इसी साइड रहने दो, पॉजिटिव साइड में, बाकी की टर्म्स उधर चली जाएंगी तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 4i माइनस ए, राइट। सो आपने क्लियरली देखा कि इक्वेशन की हेल्प से आपने ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे सॉल्व की। सबसे पहले जो इक्वेशन है आपने उसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे आप, ठीक है। चेक करोगे कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपनी पूरी इक्वेशन को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते ही आपके पास सिंप्लीफाई करने को टर्म्स आएंगी जो कि मैंने आपको बता दी है। ए को अगर ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपकी बनती है आइडेंटिटी, और अगर आप किसी आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स आती है। रही बात न्यूमेरिकल टर्म्स आइडेंटिटी या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, उनको आप एज इट इज़ रहने दोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, सिर्फ ये चीज़ सॉल्व करके। सो आपके पास ए मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी का मतलब भी आपको पता है, ऑफ ऑर्डर 2x2 लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर आपको इक्वेशन से ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ जाती है तो आपके लिए बहुत ईजीली अगर आपको ये स्टेप्स सॉल्व करने आ जाते हैं तो ना आपको इसमें एडजॉइंट ए की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है जिसमें कि माइनस भी निकालो, कोफैक्टर्स भी निकालो, फिर जाके फॉर्मूले में पुट करो। यहाँ पे जस्ट आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और बहुत इजीली वे से आपका जो है आंसर आ जाता है, राइट। सो ए मैट्रिक्स जो है आपकी वो क्या है 2 3 1 2। सो ये सॉल्व करते ही आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स का। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी है रफ में उसकी वैल्यू आ रही है ओनली 1, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 -3 -1 2, ठीक है। सो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई है आपकी ये, जो कि आपको फाइनल आंसर में बोला गया था विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।